हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम जगन्नाथ अष्टकम के 6वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम जो श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जब रहते थे और दर्शन करने जब जगन्नाथ जी का जाते थे, इन श्लोकों का नित्य रूप से गान करते थे। तो इन श्लोकों के अर्थ को गहराई से समझते हुए हम उनके अर्थ को और भी सुंदर रूप से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम उनका गान करें तो भाव पूर्ण रूप से उसके भाव को समझते हुए, अर्थों को समझते हुए हम इसका पूर्ण रस का आस्वादन करें। तो 6वां श्लोक का हम यहाँ पे गान करेंगे। पर ब्रह्मा पीड़ कुवलयादलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रो निहितचरणो अनन्तशिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुर आलिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे जगन्नाथ, आप मेरे नयनों के पथ पे हमेशा बने रहिए। आप हमेशा जब जब मेरे नयनों के पथ पे बने रहेंगे, मुझे और किसी चीज़ की आशा नहीं है, मुझे और के कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप मेरे सामने हमेशा रहेंगे तो कोई परेशानी, कोई दुख मुझे टच कर ही नहीं सकती है। मैं हमेशा सिर्फ आपको ही दर्शन करते रहे। मेरा जीवन, मेरा प्राण सिर्फ आप ही के लिए है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सिर्फ आपकी सेवा करते करते ही मैं अपने प्राण को त्यागना चाहता हूँ, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। हे जगन्नाथ जी, आप मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहिए। तो यह सुंदर श्लोक का बहुत सुंदर वर्णन आता है। परम ब्रह्मा अपीड़। तो यहाँ पे परम ब्रह्म के रूप में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का गुणगान किया जा रहा है। ब्रह्मा जी कैसे श्री जगन्नाथ जी के आदेशों को पालन करते रहते हैं। अभी ये जो दूसरा शब्द है अपीड़ और कुवलय, तो यह इसके 2-3 मीनिंग आते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपीड़ का एक मीनिंग यह भी आता है, अपीड़ कुवलय, कि सबसे जो कमल नयन है, सबसे सुंदर जो कमल के जैसे जो नयन हैं, उनको ब्रह्मा जी हमेशा अपने सिर पे धारण किए हुए हैं। अर्थात उनके इंस्ट्रक्शंस को भगवान जो भी अपने आँखों के इशारे के ज़रिए कहना चाहते हैं, वह जगन्नाथ जी जो भी अपने आँखों के इशारे के ज़रिए कहते हैं, ब्रह्मा जी उसको पालन करते हैं। तो इस प्रकार से और एक मीनिंग आता है, उसको उल्टा करके जब हम पढ़ेंगे, कुवलया पीड़। कुवलया, आपीड़ को कुवलय के आगे डालिए तो कुवलया पीड़ होता है। तो कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी था, जिसको कि कृष्ण ने मथुरा में घुसने पर, जब कुवलया पीड़ हाथी जो बहुत ही ज़्यादा बलवान था, अनंत बल उसके पास था और वो पागल हो चुका था, और कृष्ण और बलराम जो मथुरा में घूम रहे थे, मथुरा में प्रवास कर रहे थे, तो वह उनके ऊपर बहुत ही गंभीरता पूर्वक से अटैक करता है और उसके अटैक को आराम से, आसानी से कृष्ण जो है फेल कर देते हैं, और कृष्ण उसको गोल 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 घुमा के फेंक देते हैं और घूमते घूमते ही जो है कुवलया पीड़ हाथी का प्राण निकल जाता है। और उसके 2 दांत को तोड़कर एक दांत जगन्नाथ जी स्वयं कृष्ण जो हैं वह लेते हैं, और दूसरे दांत को बलराम जी लेकर के कंस के जो उन्होंने वहाँ पे सेट किए थे, एक फाइटिंग अरेना सेट किए थे उन्होंने, जहाँ पे युद्ध होने वाला था, मल्ल युद्ध होने वाला था, उसके प्रांगण में हाथी के दांत को लेकर के
एंटर करते हैं। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं, तो ऐसे कृष्ण जो इतना सुंदर रूप से इतना महान बल रखने वाले हाथी को परास्त कर दिए, तो ऐसे जगन्नाथ जी को मैं नमन करता हूँ। स्वयं परम ब्रह्म जो ब्रह्मा जी हैं, वह भी नयन, जो नयन है जगन्नाथ जी के, जो नयन है कृष्ण के, जो नयन है, दल, दल मतलब कमल के पंखुड़ी, उन उत्फुल्लः, पूर्ण रूप से जो जगन्नाथ जी के जैसे आँख इतने बड़े बड़े हैं, फूले हुए हैं जगन्नाथ जी के आँख। तो जगन्नाथ जी के आँख फूले हुए हैं मतलब खुला है, बहुत बड़ा बड़ा आँख है। तो ऐसे बड़े बड़े आँख जो जगन्नाथ जी के हैं, वह सबको दर्शन देते हैं। कोई भी इंसान जगन्नाथ जी के आँखों से छूट नहीं सकता है। जगन्नाथ जी सबको देख रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मैं जगन्नाथ जी, मैं ऐसा कार्य कर लूँ, ऐसा जगह पे चले जाऊँ जहाँ पे मुझे कोई नहीं देख रहा है। एक बार एक गुरुकुल में जो गुरु हैं अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप जाओ ऐसी जगह पे एक यह फल खा के आओ जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है। तो सभी शिष्य अलग अलग जगह पे, कोई पेड़ के पीछे, कोई रूम के अंदर, कोई बेंच के नीचे जाके खा लेता है। पर एक शिष्य ऐसा होता है जो कि वो फल को वापस ला के गुरु को दे देता है और बोलता है कि माफ़ कीजिए गुरु महाराज, मैं ऐसे कोई जगह देख ही नहीं पाया जहाँ पे कोई भी मुझे देख नहीं रहा है। हर जगह, हर स्थान पे, हर पल पल पे जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आँखें तो मुझे देख ही रही है, कृष्ण तो मुझे देख ही रहे हैं, परमात्मा तो मुझे देख ही रहे हैं। तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम भगवान की नज़रों से दूर हो सकते हैं। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं, जो पूरे सृष्टि को के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, उपभोक्ता अनुमंता च, अनुमंता हैं, सबको, सबके कार्यों को सैंक्शन कर रहे हैं, ऐसे जगन्नाथ जी जो हैं, उनके नज़रों को ब्रह्मा जी अपने सिर पे धारण करते हैं। मतलब उनका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा ब्रह्मा जी एज इट इज़ पालन करेंगे। सृष्टि जो हुई है इतनी सुंदर, वह उसको, उसकी अद्भुत रचना देख करके स्वयं नारद जी भी आके, नारद जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, तो वो आके जगन्नाथ जी से, ब्रह्मा जी से पूछे थे, इतनी सुंदर सृष्टि आपने कैसे की, आपका सीक्रेट बताइए। तो ब्रह्मा जी अपना सीक्रेट रिवील करते हैं और बोलते हैं, मैं तो बस एक कठपुतली मात्र हूँ, मुझे चलाने वाले जगन्नाथ जी को नमन करिए। जगन्नाथ जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, मैंने तो सिर्फ उसका थोड़ा कुछ बनाया होगा, थोड़ा कुछ ढांचा बनाया होगा। जगन्नाथ जी ही इसको निर्माण कर रहे हैं और मेरा नाम वो लगा देते हैं। तो इसीलिए ऐसे जगन्नाथ जी जो कि सब जगह अपनी कृपा की दृष्टि को बताते रहते हैं, सब लोगों पे अपनी कृपा की वर्षा करते रहते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। अगले लाइन में कहा जा रहा है, निवासी नीलाद्रो, तो निवासी मतलब रहने वाले, नील अद्रो, नील मतलब जो ब्लू रंग का है, नीले रंग का है, और अद्रो, अद्रो मतलब माउंटेन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नीलासी नीवाद्रो, तो निवासी जो नील पर्वत पे रहने वाले ऐसे जगन्नाथ जी हैं, नील पर्वत पे जो हमेशा रहते हैं, उनके चरणों को, निहित चरणों अनंत शिरसी, अनंत शेष जो है अपने सिर पे उनके चरणों को धारण किए हुए हैं, है ना। उनके कमल जैसे चरणों को, कमल जैसे सुंदर सुंदर कोमल चरणों को अनंत शेष आकर के नील पर्वत को भी और उनके चरणों को भी अपने सिर पे धारण करते हैं। अर्थात इसका यह मीनिंग आता है कि भगवान जो भी इच्छा करते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, हर पल हर समय अनंत शेष जो हैं कृष्ण की, जगन्नाथ जी की सेवा में हाजिर रहते हैं और उनका
चरण पादुका बन के हर समय हर जगह उनको ले जाते हैं। स्वयं बलराम जी जो हैं हर रूप में भगवान की सेवा करते हैं। बलराम ही जो पादुका है, बलराम ही है जो बाकी सब जो सेवा के अस्त्र शस्त्र हैं, सेवा के रूप रंग हैं, बलराम जी ही अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं। जैसे जब कीर्तन होता है तो कीर्तन में बलराम जी अपने आप को मृदंग के रूप में एक्सपैंड करते हैं। जब जगन्नाथ जी को इच्छा होती है कृष्ण के रूप में वह ऊपर गोवर्धन पे जाएं, तो गोवर्धन के रूप में बलराम जी अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं और वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वादियों का निर्माण करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जगहों का, बहुत सुंदर सुंदर फूलों पुष्पों नदियों का निर्माण कर देते हैं। तो एवं प्रकार से जब कृष्ण जब थक जाते हैं, बलराम जी उनको अपने गोदी में सुलाते हैं। कृष्णा जब उनको गाने की इच्छा होती है, बलराम जी उनको बहुत सुंदर सुंदर ट्यून सुनाते हैं। तो इस प्रकार से बलराम जी हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। निवासी नीलाद्रो निहित चरणों, भगवान के स्वयं स्वयं जो उनके निहित चरण हैं, उनको हर पल हर समय बलराम जी जो अनंत शेष के रूप में हैं, वह भगवान की सेवा में तैयार रहते हैं। जब कृष्ण प्रकट हुए थे धरातल पर और वसुदेव उनको लेकर के मथुरा से वृंदावन जा रहे थे, तब ऊपर से जो बारिश हो रही थी उसको भी रक्षा करने के लिए स्वयं बलराम जी अनंत शेष के रूप में वहाँ आ जाते हैं और वसुदेव एवं कृष्ण की रक्षा करते हैं, बारिश से उनको छाता प्रोवाइड करते हैं। इस प्रकार से एवं कई सारी सेवा में अनंत शेष जो है आगे रहते हैं। परम ब्रह्मा पीड़ कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो। तो मैं ऐसे जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ जिनकी आँखों को बलराम जी अपने सिर पे धारण किए हैं। अपने आँखों से जो इशारे कर रहे हैं जगन्नाथ जी कि ये करो, वो बनाओ, ये करो, है ना, ये क्रिएशन करो, ये करो, उसको ब्रह्मा जी स्वयं अपनी आँखों पे अपने सिर पे धारण किए हुए हैं और उसके जगन्नाथ जी के हर इंस्ट्रक्शन को पालन कर रहे हैं। निवासी नीलाद्रो निहित चरण अनंत। तो ऐसे अनंत शेष जो जगन्नाथ जी के चरणों को अपने सिर पे धारण किए हैं, तो वो भी मेरे ऐसे नयनों के पथ में हमेशा बने रहें। तो जगन्नाथ जी की आंखें ब्रह्मा जी धारण किए हैं। जगन्नाथ जी के कमल जो चरण है, कमल चरण जो है अनंत शेष धारण किए हैं। और फिर शरीर, बाकी का शरीर कौन लिया? अगले तीसरे लाइन में आता है, रसानंदी राधा सरस वपुर आलिंगन सुखो। तो रसानंदी राधा, रस के आनंद में जो राधा रानी अपने आप को प्रफुल्लित कर रही है, रस के आनंद में बहती चली जा रही है, ऐसे सरस, ऐसे सरस, वैसे ही सिमिलर रस को आलिंगन करते हुए वपु मतलब अपने शरीर से कृष्णा राधा रानी को आलिंगन करते हैं और सरस, उसी रस का आदान प्रदान करते हैं और ऐसे आलिंगन करते हुए सुख अनुभव करते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो कि जिनके इंस्ट्रक्शंस को पालन करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी खड़े रहते हैं, जिनके चरणों को अनंत शेष अपने सिर पे धारण किए हैं, वह कृष्ण अपने सुख को प्राप्त कर रहे हैं राधा रानी से आलिंगन करते हुए। क्योंकि राधा रानी भी कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण से इतना उनकी भक्ति भावना इतना ज़्यादा है कि वो रस के आनंद में खोई हुई है। ऐसे परम जगन्नाथ जी मेरे नयनों के पथ में हमेशा बने रहें, हमेशा बने रहें, हमेशा बने रहें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। एक बार फिर से हम पूरे श्लोक को पाठ करेंगे और इसके साथ फिर हम अगले श्लोक को अगले वीडियो में देखेंगे। परम ब्रह्मा पीड़ कुवलया दलोत्फुल्ल नयनो
निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से 6वें श्लोक का अर्थ समाप्त हुआ। अगले 7वें श्लोक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्ण।